तो क्या सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव अफर्मेशंस में इतनी पावर है कि तुम्हारा नसीब बदल जाएगा? क्यों जो लोग सेल्फ बिलीव करते हैं और खुद को लकी मानते हैं वो लोग हमेशा टैलेंटेड लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? क्या है इसके पीछे का साइंस? आइए जानते हैं। साइंस ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग लक। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान ये बिलीव करता है कि मैं अनलकी हूँ तो वो इंसान ऑटोमेटिकली रिस्क अवॉइड करेगा, वो इंसान नए लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, वो इंसान हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेगा और अल्टीमेटली उसे उसकी लाइफ अनलकी फील होने लगेगी। इसके उल्टा लकी माइंडसेट वाले लोग रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं लेते, वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और यही कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स उन्हें धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं और यही इम्प्रूवमेंट्स उनके सक्सेस का रीज़न बनते हैं। तो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बैंडोरा एक थियरी बताते हैं, थियरी ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी। अगर कोई इंसान ये बिलीव करता है कि मैं रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ तो वो इंसान ऑटोमेटिकली ज़्यादा एक्शंस लेना स्टार्ट करेगा और ज़्यादा एक्शंस इज इक्वल टू हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सिंपल मैथमेटिक्स। सब कुछ जान लिया, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हम हमारी लाइफ में लक को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंसान को इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट जीव क्यों कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न है हमारी कॉन्शियसनेस, और साइंस के अकॉर्डिंग ये कॉन्शियसनेस हमें मिलती है हमारे एडवांस्ड ब्रेन की वजह से। ऐसे कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में पूरे यूनिवर्स जितना पोटेंशियल है और हमारा ब्रेन ही वो यूनिवर्स है जिसमें वो पावर है कि जो हम चाहे वो हमें मिल सकता है। अब हो सकता है तुम्हें ये स्टेटमेंट ज़्यादा स्पिरिचुअल और बोरिंग लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा न्यूरोसाइंस छुपा है। तुमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। यहाँ तक कि हमारे हिंदू कल्चर में भी ये बिलीव किया जाता है कि हमारी जुबान पर माँ सरस्वती वास करती है, इसलिए हमेशा शुभ बोलो। तो क्या सिर्फ सोचने से तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो? ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ये है कि तुम क्या चाहते हो इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। योर रिपीटेड एक्शंस बिकम्स योर रियलिटी। रिपीटेशंस क्रिएट्स रियलिटी ये कंसेप्ट बेस्ड है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर। 1949 में एक न्यूरोसाइंटिस्ट डोनाल्ड हेब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, इनका हमारे ब्रेन पर क्या असर होता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूड करते हैं कि न्यूरॉन्स विच फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। अब इसी को आसान भाषा में समझने के लिए ये मान लो कि हमारे ब्रेन में अलग अलग न्यूरॉन सेल्स है, इसमें से हर एक न्यूरॉन सेल का अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन में न्यूरॉन ए है, इसका काम है एक थॉट कैरी करना, और न्यूरॉन बी है, उसका काम है उस थॉट से ट्रिगर्ड होके स्पेसिफिक एक्शंस इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं ये कंसिडर करता हूँ या मैं ये बिलीव करता हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ और मेरे थॉट्स रिपीटेडली ऐसे ही रहेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मेरा न्यूरॉन ए उस थॉट को कैरी करेगा और उस थॉट से मेरा न्यूरॉन ए स्ट्रांग हो जाएगा, और मेरा न्यूरॉन ए जैसे स्ट्रांग होगा वो न्यूरॉन बी को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही न्यूरॉन बी एक्टिवेट होगा वो उसी से इन्फ्लुएंस होकर मेरे एक्शंस कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा जिससे मैं ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मैं ज़्यादा नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करूँगा, मैं नए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करूँगा, और यही रिपीटेड एक्शंस फिर से मेरे न्यूरॉन ए को एक्टिवेट करेंगे जिससे मेरा ये बिलीव और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यस आई एम इंटेलिजेंट। और जैसे न्यूरॉन ए स्ट्रांग होगा वो फिर से न्यूरॉन बी को ट्रिगर करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और न्यूरॉन बी फिर से मेरे वही एक्शंस रिपीट करेगा। इसलिए कहा जाता है रिपीटेड एक्शंस क्रिएट्स योर रियलिटी। यही रीज़न है कि हमारे हिंदू कल्चर में भी कहा जाता है हमारे जुबान पर माँ सरस्वती वास करती है, इसलिए तुम जैसे बोलोगे वैसे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। और यही सिंपल लॉजिक है, अगर तुम खुद को लकी मानोगे तो तुम्हारे जीवन में
वैसी ही चीज़ें होना स्टार्ट होगा। अगर तुम खुद को अनलकी मानोगे तो तुम्हारी लाइफ में उसी तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट होगा। न्यूरोसाइंटिस्ट डोनाल्ड हेब के हेबियन लर्निंग इस थ्योरी पर बेस्ड 5 ऐसे मेथड्स जिससे तुम श्योर शॉट तुम्हारे लाइफ में लक को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें से थर्ड वाली मेथड जो है उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली मेथड है इंक्रीज योर लक सरफेस एरिया। बिजनेसमैन नवल रविकांत के अकॉर्डिंग तुम जितना ज़्यादा क्रिएट करोगे, जितना ज़्यादा पोस्ट करोगे, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी लाइफ में एंटर होगी। सिंपल है, मोर एक्शंस इज इक्वल टू मोर स्टैटिस्टिकल लक। तो सेकेंड मेथड है ट्रेन योर ब्रेन टू नोटिस अपॉर्चुनिटीज़। तो तुमने ये हमेशा सुना होगा, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करते हैं। या फिर तुमने ये फील भी किया होगा कि जो लकी लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। लेकिन ये होता कैसे है और तुम ये कैसे सीख सकते हो? तो ये सीखने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 सिंपल प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली प्रैक्टिस है डेली जर्नलिंग। इसमें तुम्हें रोज़ लिखना है कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्या नोटिस कर रहे हो। इसी के साथ दूसरी चीज़ जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो है डेली ग्रैटिट्यूड। तुम जब भी तुम्हारी लाइफ के लिए ग्रेटफुल, थैंकफुल फील करते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली काम डाउन होना स्टार्ट होता है और एक काम ब्रेन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। हमेशा याद रखना, डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन एक डर का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होता है और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम जितनी जल्दी एक्शंस लेते हो उतनी ही जल्दी तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और जितना तुम वेट करोगे उतना ही तुम्हारा एंजाइटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी एक्शन लेना स्टार्ट करो। पहले एक्शंस लो, परफेक्शन बाद में आएगा। ऑलवेज कीप रूम फॉर परफेक्शन। फोर्थ मेथड है इंक्रीज योर सोशल विजिबिलिटी। तुम्हें जितने ज़्यादा पॉसिबल है उतने ज़्यादा नए लोग और नई जगह एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि अगर दुनिया को पता ही नहीं होगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी। इसलिए तुम्हें ये चीज़ें सीखने पर फोकस करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग, और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि सोशल विजिबिलिटी इज़ नॉट शो ऑफ, सोशल विजिबिलिटी इज़ योर सर्वाइवल साइकोलॉजी। और फिफ्थ मेथड है बिल्ड इमोशनल रेजिलेंस। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ की ग्रिट रिसर्च ये प्रूव करती है कि लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस प्रिडिक्ट्स मोर सक्सेस दैन जस्ट रॉ टैलेंट। विनर्स ऑफन टैलेंटेड लोग नहीं होते, विनर्स वो होते हैं जो एंड तक गेम नहीं छोड़ते, और वही लोग सबसे ज़्यादा लकी माने जाते हैं। और अगर सच में तुम तुम्हारी लाइफ में लक को अट्रैक्ट करना सीखना चाहते हो तो लास्ट मेथड ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हें 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले सेट योर माइंडसेट, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि हर हफ्ते इस चैनल पर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के लिए साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी को देखकर तुम्हें ऐसे लगे कि वो इंसान लकी है, या फिर तुम ऐसे फील करो कि मैं अनलकी हूँ, तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, क्या ये मेरे डेस्टिनी का प्रॉब्लम है या ये मेरे साइकोलॉजिकल पैटर्न का प्रॉब्लम है? क्योंकि मे बी तुम अनलकी नहीं हो, तुम्हारा साइकोलॉजिकल पैटर्न ओवर थिंकिंग, डर और इनविजिबिलिटी में स्टक हुआ है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं। और अगर इस वीडियो से तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना, आई क्रिएट माई ओन लक, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई हैव पावर टू क्रिएट माई ओन लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।